चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में जिंदा है। ये कहानी है अदम्य साहस और शौर्य की, एक ऐसी वीरांगना की जिसकी तलवार जब अन्याय के खिलाफ उठी तो वो हमेशा के लिए अमर हो गई। सोचिए जरा, जब नाइंसाफी इतनी बड़ी हो जाए कि वो एक पूरे साम्राज्य की शक्ल ले ले, तो क्या एक अकेली रानी की हिम्मत सच में कोई बदलाव ला सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें इसका एक बहुत ही दमदार जवाब देती है। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है वाराणसी की पवित्र गलियों से, देवी देवताओं और ज्ञान की धरती से। पर यहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं गूंजती थीं। यहीं पर एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया था जिसकी किस्मत में इतिहास को बदलना लिखा था। उनका नाम था मणिकर्णिका, लेकिन सच कहें तो उनकी रूह जैसे आग की बनी थी। वो बचपन से ही बाकियों से बिल्कुल अलग थीं, एकदम निडर, साहसी, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साफ साफ बताती थी कि ये लड़की कभी हार नहीं मानेगी। देखिए, उनकी परवरिश ने उस जमाने की हर परंपरा को तोड़ दिया। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मणिकर्णिका की दोस्ती तलवारों से थी। वो घोड़ों की पीठ पर ऐसे चलती थी मानो हवा से बातें कर रही हूं, और युद्ध की कला में तो माहिर होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो खुद को किसी बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रही हों। और फिर वही योद्धा बनी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उनके लिए ये ताज सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं था। नहीं, ये तो अपनी प्रजा के लिए एक पवित्र वचन था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उन्होंने अपने दिल की हर एक धड़कन से निभाया। मगर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। अब आसमान पर एक तूफान घिर रहा था, एक ऐसा संकट जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे झांसी की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। झांसी पर ये काले बादल छाए महाराजा गंगाधर राव के निधन के साथ। अचानक पूरा राज्य जैसे कमजोर पड़ गया था और उसका भविष्य सवालों के घेरे में आ गया। और बस इसी मौके पर अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही क्रूर नीति थी जिसके तहत वो किसी भी भारतीय राज्य को जिसका कोई सीधा पुरुष वारिस न हो, अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। और अब झांसी सीधे उनके निशाने पर थी। और इतिहास के ठीक उसी निर्णायक मोड़ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आवाज उठाई, एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह जो अपने घर की रक्षा कर रही हो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शपथ थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने जल्दी एक बहुत बड़ी क्रांति की आग को भड़का दिया। और उस एक शपथ ने युद्ध की ज्वाला भड़का दी। 1857 की वो महान क्रांति शुरू हो चुकी थी और उसका केंद्र, उसका दिल झांसी बन चुकी थी। रानी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को फौलाद की तरह मजबूत किया, महिलाओं को हथियार चलाना सिखाया, उन्हें योद्धा बनाया। और सबसे अहम बात, वो खुद सबसे आगे खड़ी हुई। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो उस पूरे विद्रोह का धड़कता हुआ दिल थी। और फिर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। अब झांसी के लिए एक भीषण युद्ध शुरू हो गया, एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। जरा उस तस्वीर को अपने मन में लाइए। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधे हुए घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की फौज में कूद पड़ती हैं। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही है और इसका हर एक वार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन रहा है। उनकी इस बेमिसाल हिम्मत ने बड़े बड़े सूरमाओं के दिलों में खौफ भर दिया था। दुश्मनों की आंखों में अब एक रानी का नहीं बल्कि साक्षात रणचंडी का डर था, जो अपनी धरती के एक एक इंच की रक्षा करने आई थी। अब हम उनकी कहानी के अंतिम और सबसे पवित्र हिस्से पर आते हैं, उनका अमर बलिदान। एक ऐसी गाथा जो आग में तपकर बनी है। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी रोशनी हजारों सूर्यों से भी ज्यादा थी। मणिकर्णिका के रूप में जन्म से लेकर झांसी की रानी बनने तक, फिर अन्याय के खिलाफ वो अटूट शपथ, 1857 की क्रांति की आग, और आखिर में ग्वालियर में उनका वीर गति को प्राप्त होना। उनकी मृत्यु कोई हार नहीं थी, नहीं, इसे कहते हैं वीर गति। युद्ध के मैदान में जब कोई नायक शहीद होता है तो उसे गौरव और अमरता मिलती है। ये एक नायक की मृत्यु है। उनका शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनकी आत्मा
हमेशा के लिए अमर हो गई। और उनकी कहानी हम सबके लिए एक अमर सबक छोड़ जाती है, जो इन शब्दों में गूंजता है, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? वो आज भी हम सब के अंदर जिंदा हैं। वो बहादुरी का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज की प्रेरणा हैं, और देश प्रेम की वो अमर मिसाल हैं जो कभी मिट नहीं सकती। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इंसान का साहस आखिर कैसे इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इसका सबसे बड़ा, सबसे जिंदा सबूत है।